हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू की किचन में। आज सोनूस किचन में बन रहे हैं काले गुलाब जामुन, जिसको बनाना बेहद ही आसान है। बहुत ही आसान तरीका बताया है मैंने इसको बनाने का। झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे और एकदम सही रेसियो के साथ। किसी भी त्योहार पर आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आप चाहें तब घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। बना रहे हैं ब्लैक गुलाब जामुन यानी कि काले गुलाब जामुन, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है इनको बनाने का। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं काले गुलाब जामुन जी, जो देखने में तो सुंदर लगते ही हैं, खाने में भी जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। जिसके लिए हमने 300 ग्राम खोआ ले लिया है, मावा ले लिया है। इस मावे को मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। आप मार्केट का भी मावा ले सकते हैं। मावे को हमें एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है। एक बड़े बर्तन में हमने मावे को निकाल लिया है। देखिए, मावा जो है ज़्यादा ड्राई नहीं है, मावा थोड़ा सा गीला है। इसमें हम जो है, ये मैंने 10 रुपए वाला मिल्क पाउडर ले लिया है। एक हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे 10 रुपए। और हमें मैदा यूज़ करनी है। मावा जो है थोड़ा सा गीला है, इसलिए मैं मैदा थोड़ी सी ज़्यादा लूँगी, 3 से 4 चम्मच। और अगर मावा आपका गीला ना हो, तो मैदा जो है 2 चम्मच रखिए आप। ये गई बाइंडिंग के लिए मैदा। अब हमें इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए, कुछ इस तरह से हमें देखिए, मावा जो है अब गीला नहीं है, हाथ में चिपक नहीं रहा है। ये देखिए, मावा जो है परफेक्ट हो गया है बिल्कुल। अगर मावा आपका ज़्यादा ड्राई होता है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। अब देखिए, इसको हमें अच्छी तरह से मैश करना है। ये जो हमारी हथेली है, हथेली की मदद से हमें इस तरह से इसे 15 से 20 मिनट तक हमें इसे अच्छी तरह से मसलना है। अपनी हाथ की गद्दी की मदद से इस तरह से हमें करते हुए इसको 15 मिनट तक हमें इसे अच्छी तरह से मसल लेना है। देखिए, मावा जो है बिल्कुल भी प्लेट में चिपक नहीं रहा है। ये देखिए, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। मावा एकदम परफेक्ट ड्राई है। चलिए, तो इसको हम 15 मिनट तक अच्छी तरह से इस तरह से मसल लेते हैं। मावा को हमने अच्छी तरह से मसल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा इनो डाल देंगे। देखिए, 1/3 चम्मच हमने इनो ले लिया है और इसको भी हमें डाल के अच्छी तरह से 5 मिनट तक इसको मसल लेना है। इस तरह से हमें इसे मसल लेना है और एक स्मूथ, बिल्कुल जब तक ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता, हमें इस तरह से, देखिए, इस तरह से हमें एक गुलाब जामुन बनाकर देखना है। कहीं भी दरार नहीं होनी चाहिए उसमें। एकदम स्मूथ जब तक ना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छी तरह से मसल कर तैयार करना है। चलिए, तो ये देखिए, खोवे को हमने, मावे को हमने तैयार करके रख लिया है। अब हमें इस तरह से एक गोल लड्डू बना लेना है और इसको इस तरह से करके, ये मैंने छोटे छोटे पीसेस में काजू को कट करके रख दिया है। इसके अंदर हम इस तरह से काजू को फिल कर देंगे और इसको, ये देखिए, इस तरह से बंद करके गोल गोल हमें बनाकर तैयार कर लेने हैं गुलाब जामुन। देखिए, इसे हमें जब तक इस तरह से गोल गोल राउंड करते रहना है, जब तक इसमें से सभी जो है लाइनें, यानी देखिए कहीं भी फटा हुआ ना दिखे। जब तक ये फटा हुआ
ना दिखे तब तक हमें इसे अच्छी तरह से इस तरह से राउंड करते रहना है कि जो इसमें इस तरह से लाइनिंग रहती है वो हट जाए। ये देखिए गुलाब जामुन बनकर तैयार है, कहीं भी इसमें क्रैक नहीं दिख रहा है, लाइनें नहीं दिख रही हैं। चलिए तो इसी तरह से जो है हम सभी गुलाब जामुन को बनाकर तैयार करते हैं। ये देखिए गुलाब जामुन के कुछ पीसेस हमने तैयार कर लिए हैं। चलिए तो इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल को हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल धीमी रखनी है और तेल को हमें बहुत हल्का गर्म करना है और हमें इस तरह से तेल को थोड़ा सा हिलाते रहना है। गुलाब जामुन को हम टच नहीं करेंगे, नहीं तो इनका शेप बिगड़ जाएगा। इस तरह से हमें थोड़ा सा ऑयल जो है सभी तरफ से गुलाब जामुन के ऊपर इस तरह से ऑयल को हिलाते रहना है। ये देखिए अब हम इन्हें टच कर सकते हैं। अब हमें इनको इस तरह से और इसको इस तरह से धीमी आंच में हमें फ्राई करना है। इस तरह से हमें इसको धीमी आंच में फ्राई करना है। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखनी है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से अंदर तक जो है सिक जाएं, अंदर से कच्चे ना रहें। जितना ये अच्छी तरह से सिक जाएंगे अंदर से, इसके अंदर चाशनी उतनी ही अच्छी तरह से फिल होगी। और देखिए कढ़ाई में डालते ही गुलाब जामुन का जो शेप है वो बड़ा हो गया है। गुलाब जामुन जो है हमारे फूल गए हैं, यानी चाशनी जो है इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से फिल होगी। अब हम जो है बना रहे हैं काले गुलाब जामुन, जिसके लिए हमें क्या करना है, गुलाब जामुन को थोड़ा सा डार्क कलर होने तक सेकना है। इसका कलर थोड़ा सा डार्क ना हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए गुलाब जामुन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी हमें हल्का सा कलर इसका और डार्क करना है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल धीमा रखना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी होनी चाहिए ताकि जो गुलाब जामुन है वो चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक सके और अंदर तक जो है सिक कर तैयार हो। देखिए गुलाब जामुन जो है अच्छी तरह से हमने सेक कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको एक एक करके आराम से इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। साथ ही मैंने चाशनी भी बनने के लिए रख दी थी। ये देखिए क्या बढ़िया बड़े बड़े साइज से गुलाब जामुन हमने बनाकर तैयार किए हैं। ये देखिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो है सिक चुके हैं। अब हमें इसे चाशनी में डिप करना है। ये देखिए साथ ही जो है हमने चाशनी भी तैयार करके रख ली है। चलिए तो अब गुलाब जामुन को हम चाशनी में डिप कर देंगे। एक एक करके गुलाब जामुन को हमें चाशनी में डाल देना है। देखिए चाशनी को जो है मैंने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। उस बर्तन में गुलाब जामुन जो है अच्छी तरह से डिप नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने देखिए एक हमें इस तरह का बर्तन लेना है। कोई भी इस तरह से हमें कोई भी फैला हुआ बर्तन ले लेना है जिसमें गुलाब जामुन जो है अच्छी तरह से डिप हो सके। ये देखिए इसमें जो है गुलाब जामुन अच्छी तरह से डिप हो गए हैं। चलिए तो इसी तरह से जो है हम बाकी के गुलाब जामुन भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए गुलाब जामुन जो है चाशनी में अच्छी तरह से डिप भी हो चुके हैं। सिर्फ 10 मिनट में जो है गुलाब जामुन चाशनी के अंदर देखिए डूब गए हैं। चलिए कोई ज़रूरत नहीं है घंटों तक रखने के लिए कि चाशनी अंदर तक पहुंच जाए। कई बार होता है बहुत लोगों की शिकायत होती है कि जब गुलाब जामुन बनाते हैं तो चाशनी जो है अंदर तक नहीं जाती है। तो आप एक बार इस तरह से गुलाब जामुन बनाकर देखिए, चाशनी अंदर तक भी जाएगी और गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनकर भी तैयार होंगे। चलिए तो अब जो है हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। एक प्लेट में हम इनको निकाल कर रख लेते हैं ताकि जो है बचे हुए गुलाब जामुन हम चाशनी में डाल सकें। ये देखिए गुलाब जामुन का साइज देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया और परफेक्ट है। बिल्कुल इस तरह के गुलाब जामुन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए।
ये देखिए सेकंड बैच भी मैंने इस तरह से चाशनी के अंदर डिप कर दिया है। देखिए अभी जो है ये तैर रहे हैं। थोड़ी ही देर में जब इसके अंदर चाशनी फिल हो जाएगी तो ये चाशनी के अंदर डूब जाएंगे। चलिए तो एक गुलाब जामुन जो है हम चेक करके देखते हैं। ये देखिए चाशनी जो है बिल्कुल अंदर तक गुलाब जामुन के फिल हो गई है। ये देखिए चाशनी जो है गुलाब जामुन के अंदर तक अच्छी तरह से फिल हो गई है और गुलाब जामुन जो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। बहुत लोगों को गुलाब जामुन बनाते समय ये प्रॉब्लम आती है कि चाशनी जो है अंदर तक नहीं पहुंचती है, अंदर तक नहीं फिल होती है। तो आप इस तरह से एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इस तरह से आप बनाकर देखिए, गुलाब जामुन फर्स्ट टाइम में ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। चलिए तो ट्राई कीजिए और बताइए कैसा लगा, कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ऐसी ही अच्छी और नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हो गए ना, देखिए बिल्कुल आसान तरीके से काले गुलाब जामुन तैयार। ये देखिए जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं, एकदम परफेक्ट